नमस्कार दोस्तों, 18 महीने एरियर भुगतान के एरियर को लेकर सभी पूर्व सैनिकों के लिए एक धमाकेदार और एक बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ गई है। सिपाही से लेकर सूबेदार मेजर तक का किसका कितना डीए का एरियर बनने वाला है, बिल्कुल विस्तार से मैं आपको इस कैलकुलेशन टेबल के अंदर बताने वाला हूँ। बिल्कुल पूरी जो टेबल है वो यहाँ पर हम आपके लिए सामने लेकर आए हैं कि आपका एक्सपेक्टेड है जो डीए का एरियर है आपका बन किसका कितना रहा है। जैसा कि आपको बताया कि जो आपका 18 महीने का डीए का एरियर है 1 जनवरी 2020 से लेकर जो है जून 2021 तक का जो आपका 18 महीने का जो एरियर है वो यहाँ पर आपका जो फ्रीज हुआ था कोरोना काल के अंदर। तो अब उसका पैसा कितना बन रहा है, कब तक पूर्व सैनिकों को मिलेगा, उसकी पूरी कैलकुलेशन जो टेबल है वो हम आपके लिए सामने लेकर आ गए हैं 18 महीने के एरियर भुगतान को लेकर। तो आइए बिल्कुल विस्तार से रैंक वाइज जानते हैं। आपकी मंथली बेसिक पेंशन के हिसाब से आपका 18 महीने का जो एरियर है वो यहाँ पर आपका किसका कितना बन रहा है। मगर उससे पहले वीडियो धमाकेदार होने वाली है, तो वीडियो में तो बिल्कुल एंड तक बने रहना है। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को भी दबा देना, जिससे कि आपको वीडियो सीधा नोटिफिकेशन द्वारा ही प्राप्त हो उसकी। तो चलो दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो करते हैं स्टार्ट। आइए जानते हैं कि क्या बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ रही है हमारे सभी भूतपूर्व सैनिकों के लिए 18 महीने के एरियर भुगतान को लेकर। सबसे पहले बात करते हैं सिपाही रैंक की। देखिए, जितने भी हमारे पूर्व सैनिक जो कि सिपाही की रैंक से रिटायर हुए हैं, सिपाही रैंक की जो यहाँ पर आपकी फ़िलहाल में जो मंथली बेसिक पेंशन आ रही है 21,700 रुपये यहाँ पर जो आपकी फ़िलहाल में मंथली बेसिक पेंशन है वो यहाँ पर आपकी आ रही है। और जो आपका सिपाही रैंक का जो आपका 18 महीने का एक एक्सपेक्टेड है जो डीए का एरियर बना है 11,718 रुपये, जो आपका 18 महीने का डीए का एरियर है वो यहाँ पर आपका बन गया है। उसके बाद हम बात करते हैं नायक रैंक की। देखिए, जितने भी हमारे पूर्व सैनिक जो कि नायक की रैंक से रिटायर हुए हैं, नायक रैंक की फ़िलहाल में आपकी मंथली बेसिक पेंशन आ रही है 29,200 रुपये। और जो आपका 18 महीने का एक एक्सपेक्टेड जो आपका डीए का एरियर बना है 15,768 रुपये, जो आपका 18 महीने का जो डीए के एरियर भुगतान का जो आपका एक्सपेक्टेड एरियर है वो यहाँ पर आपका बन गया है। उसके बाद हम सीधा बात करते हैं हवलदार रैंक की। देखिए, जितने भी हमारे पूर्व सैनिक जो कि हवलदार की रैंक से रिटायर हुए हैं, हवलदार रैंक की जो यहाँ पर आपकी फ़िलहाल में मंथली बेसिक पेंशन आ रही है 33,100 रुपये यहाँ पर आपकी फ़िलहाल में मंथली बेसिक पेंशन आ रही है। और जो आपका 18 महीने के एरियर भुगतान का जो आपका एक्सपेक्टेड एरियर बना है 17,874 रुपये, जो आपका 18 महीने एरियर का जो आपका एरियर है वो आपका एक्सपेक्टेड एरियर यहाँ पर आपका बना है। उसके बाद हम बात करते हैं, देखिए, नायब सूबेदार रैंक की। अब जितने भी हमारे पूर्व सैनिक जो कि नायब सूबेदार की रैंक से रिटायर हुए हैं, नायब सूबेदार रैंक की फ़िलहाल में आपकी मंथली बेसिक पेंशन आ रही है 35,400 रुपये। और जो आपका 18 महीने का एक एक्सपेक्टेड है जो डीए का एरियर यहाँ पर आपका बना है 19,116 रुपये, जो आपका जो यहाँ पर आपका नायब सूबेदार रैंक का जो आपका एरियर है वो यहाँ पर आपका बन गया है। उसके बाद हम बात करते हैं सूबेदार रैंक की। देखिए, जितने भी हमारे पूर्व सैनिक जो कि सूबेदार की रैंक से रिटायर हुए हैं, सूबेदार रैंक की फ़िलहाल में आपकी मंथली बेसिक पेंशन आ रही है 44,900 रुपये। और जो आपका 18 महीने एरियर भुगतान का जो आपका एक एक्सपेक्टेड जो डीए का एरियर बना है 24,240 रुपये, यहाँ पर जो आपका 18 महीने के एरियर का जो आपका डीए का एरियर है वो यहाँ पर आपका बन गया है। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर आपकी सूबेदार मेजर रैंक के। जितने भी हमारे पूर्व सैनिक जो कि सूबेदार मेजर की रैंक से रिटायर हुए हैं 47,600 रुपये यहाँ पर आपकी फ़िलहाल में मंथली बेसिक पेंशन आ रही है। और जो आपका 18 महीने का जो एक एक्सपेक्टेड आपका डीए का एरियर बना है 25,704 रुपये, जो आपका 18 महीने एरियर भुगतान का जो आपका डीए का एरियर है वो यहाँ पर आपका बन गया है। देखिए, आपके 18 महीने डीए एरियर भुगतान की जो हम आपकी पूरी कैलकुलेशन जो टेबल है वो यहाँ पर सामने लेकर आए थे कि फाइनली आपका जो डीए का एरियर है जो आपका 18 महीने का एरियर है वो यहाँ पर आपका किसका कितना बन रहा है। अब इसके ऊपर आपकी जो भी राय है आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर बता सकते हो कि जो आपका 18 महीने का एरियर भुगतान है उसके भुगतान का पैसा पूर्व सैनिकों के खातों में कब तक क्रेडिट हो सकता है। जो भी आपकी राय है आप हमें अभी कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइए। दोस्तों, फिर मिलते हैं किस नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी पूर्व सैनिकों को जय हिंद, जय भारत।